नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। एक तरफ देश भर में लाखों लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सियासत तेज कर दी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गया है, क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इंडी अलायंस की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है। बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक से बढ़कर एक बेहुदा बयान सामने आता रहता है, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनको सनातन धर्म से इतनी दिक्कत क्यों है। बिहार में राम मंदिर को लेकर सियासत तेज। फतेह बहादुर सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। लालू के विधायक ने मंदिर को लेकर फिर उठाए सवाल। बीजेपी पर अंधविश्वास फैलाने का लगाया आरोप। बिहार में लालू यादव की पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों फतेह बहादुर सिंह की जुबान पर लगाम नहीं लग रही। एक के बाद एक बयानबाजी करते रहते हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे कि क्यों आरजेडी विधायक देते हैं ऐसे बयान और क्या है इसके सियासी मायने। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि अब इन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिससे बिहार की सियासत में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने वाले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार फिर उन्होंने अयोध्या और भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी की है। राजद कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में भाग लेने जम्मू पहुंचे फतेह बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अयोध्या का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं का सिर काट कर किया गया है। इसका गवाह कर सरयू नदी है। पहले इसका नाम साकेत हुआ करता था, लेकिन जब राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उसके बाद लाखों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई थी। तब सरयू नदी बौद्ध भिक्षुओं की खून से लाल हो गई थी। इस दौरान ही उसका नाम बदलकर साकेत से अयोध्या कर दिया गया। राजद विधायक यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं। मैं नहीं कहता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था। राजद विधायक ने आगे कहा कि अगर मंदिर बनने से ही सब कुछ हो जाता तो राजद के नेता के तरफ से जब रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया गया तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपको पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। आप मंदिर में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी। उन्होंने कहा कि ये सब लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, तो इतने दिनों से क्या प्रभु भगवान बिना प्राण के थे? फतेह बहादुर ने कहा कि देश को कल्पना की ओर क्यों ले जा रहे हैं? आस्था दिल में होती है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्थर की मूर्ति बनवा दे। ये सब कह रहे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, तो इतने दिन से राम क्या बिना प्राण के थे? साथ ही आगे कहा कि अयोध्या में सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के अवशेष मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पत्थर में प्राण डाल रहे हैं, ऐसे लोगों की एक सूची केंद्र सरकार को बनानी चाहिए और सूची बनाने के बाद केंद्र सरकार प्राण डालने वाले लोगों को देश की सीमा पर बटालियन के साथ और देश के सभी अस्पतालों में तैनात करते। क्यों जाएंगे? हम साकेत जाएंगे, हम अपने मतलब कि बुद्ध स्थल पर जाएंगे, हम साकेत जाएंगे। अयोध्या वो मतलब है ही नहीं। अयोध्या स्थानांतर किया हुआ नाम है। आप जिस समय लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उस समय भी वहां गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का अवशेष मिला था। राम का मंदिर होने का एक भी अवशेष मिला था तो आप मतलब कि सामने दिखाइए। और जब राजा बृहद्रथ का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया, तब उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया। लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया, जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी। खून का मतलब धार से। और जब साकेत जब अयोध्या था ही नहीं, रामावतार कब हुआ? और रामायण का मतलब कि आपको अयोध्या कांड में सर्ग नंबर 109 चौपाई नंबर 134 को मतलब पढ़िए। उस रामायण में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि हिंदी अर्थ होता है कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ
वही दंड मिलना चाहिए जो एक चोर को दंड मिलता है। मैं पूछता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है तो पहले राम की पहले बुद्ध, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता? और जो मंदिर में प्राण डालने का जो बात कर रहे हैं वो देश में नफरत नहीं फैला सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम है, पुरुषोत्तम राम है, उनमें शक्ति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम प्राण उनमें डालेंगे। तो जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं आप, ऐसे लोग तो बहुत देश के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे लोगों को भारत सरकार को सूची बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो बॉर्डर पर हमारा जो सेना जो लड़ रहा है, हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वाले को रखना चाहिए। हर हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट अभी तक डॉक्टर नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए, ताकि हमारे लोग मरे और प्राण उसमें डाल दें। अगर ये लोग पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, चलिए भाई, मतलब कि हम शूद्रों में प्राण नहीं डाल सकते हैं। अगर इतनी शक्ति होती प्राण डालने का, तो एक भी ब्राह्मण मरता नहीं। मरने से पहले ही मतलब उसका कूपन रिचार्ज कर देते, रिचार्ज हो जाता, मरता नहीं। ये अंधविश्वास फैलाना है कि नहीं? और अगर ये लोग मंदिर में, अगर ये लोग बॉर्डर पर हमारे लड़ते हुए लोगों के शरीर में अगर प्राण नहीं डाल सकते हैं, और हॉस्पिटल में जो मरेंगे उनमें प्राण नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राण डालने का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आरजेडी विधायक ने लगवाया था पोस्टर। इससे पहले फतेह बहादुर ने पटना में एक पोस्टर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के सामने लगवाया था, जिसमें लिखा था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। तब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश भी देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस और कहां जाना चाहिए। आरजेडी विधायक द्वारा लगवाए गए इस पोस्टर का बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी नहीं बल्कि हमारी मां सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराया है। रोहतास की डेहरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा था कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि फतेह बहादुर ने अपनी बात नहीं बोली है, उन्होंने तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्हीं की बातों को दोहराया है, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उनके गले की कीमत भी लगा दी। आगे उन्होंने कहा कि अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहुति नहीं देगा, बल्कि अब आहुति लेना जानता है। बता दें कि पटना में आरजेडी विधायक की जीभ काटकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई। इसको लेकर हिंदूवादी संगठन हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि जो फतेह बहादुर सिंह की जीभ काट कर लाएगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि फतेह बहादुर सिंह का यह कोई पहला बयान नहीं है जो सनातन धर्म के खिलाफ है। इससे पहले भी विधायक ने मां दुर्गा और मां सरस्वती पर बयान देकर बवाल मचाया था। बता दें कि बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। आरजेडी विधायक ने कहा था कि देवी मां दुर्गा जैसी कोई चीज नहीं थी, यह सब काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देवी मां दुर्गा की उत्पत्ति भगवान शिव ने किया था, वहीं दूसरी ओर दुर्गा को शिव की पत्नी बताया जाता है। तो क्या भगवान शंकर ने अपनी बेटी से शादी कर लिया था? आरजेडी विधायक के इस बयान पर बिहार में राजनीति गर्मा गई थी। बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। वहीं आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पुतला भी फूंका गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई थी। इतना ही नहीं, राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह लगातार सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। एक बार उन्होंने मां सरस्वती को भी गाली देने का हिम्मत जुटाया था और उन्हें चरित्रहीन तक कह दिया था, जिसके बाद भाजपा ने माफी मांगने की मांग की थी।
बता दें कि फतेह बहादुर सिंह पहले भी हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दे चुके हैं। उनके इस आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ बीजेपी सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया था। दूसरी ओर विवाद बढ़ता देख आरजेडी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया और राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ कहा कि फतेह बहादुर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। अब सवाल यह है कि आखिर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं, इससे उनको फायदा क्या है? तो जवाब साफ है, वोट बैंक का फायदा। फतेह बहादुर सिंह की बयानबाजी से एक बात तो साफ हो गई है कि उनको आरजेडी या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, अपनी सीट की चिंता है। वो कुछ भी करके अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बोलने से ही हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। डिग्री और क्वालिफिकेशन बाद में देखी जाती है, वो भी नेतागिरी के पेशे में तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वहां पर तो बात ही बिकती है, उसी की कीमत, उसी की वैल्यू होती है, उसी की इज्जत भी होती है। बोलने से ही हम विख्यात या कुख्यात हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। बिहार में आरजेडी के कुछ नेताओं ने फालतू बातों से खुद की पहचान बनाई। ये भी सच है कि वो एक रणनीति के तहत ऐसा करते हैं, जिससे अच्छा या बुरा मीडिया अटेंशन उन्हें जरूर मिलता है। बता दें कि मंत्री चंद्रशेखर, मिनिस्टर आलोक मेहता के बाद विधायक फतेह बहादुर सिंह सुर्खियों में है। दरअसल आरजेडी से जुड़े कुछ नेता जब व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता है, लिहाजा वो कुछ उटपटांग बयान देते हैं, खासकर दूसरे समाज या जाति को नीचा दिखाने वाला। इसके बाद इनकी चर्चा पटना तक शुरू हो जाती है। फिर इनको लगता है कि उनका प्रोग्राम राज्य स्तर तक का हो गया और ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।